अहमद अली खान साहब, हमारे दूसरे साथी आसिफ भाई, हमारे राजा भाई और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पसे पर्दा बैठकर मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी माँ बहनों, ये मासूम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। यह इंतखाबी जलसा नहीं बल्कि एक छोटी कॉर्नर मीटिंग है जिसमें आप शरीक हुए हैं। मैं आपको ये बताने के लिए खड़ा हूँ कि सियासत किस लिए की जाए, एमएलए क्यों चुनकर दिया जाए, एमपी क्यों चुनकर दिया जाए। एक साहब एमपी हुआ करते थे, अब एमपी का इंतखाब हारने के बाद एक सीढ़ी नीचे उतरकर असेंबली का इंतखाब करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंतखाब भी हारेंगे, फिर इसके बाद कारपोरेशन के इंतखाब में खड़े हो जाएंगे। राजा भाई और तमाम दोस्तों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जो सियासत की कुर्सी से चिपक कर रहना चाहता है, उसका मकसद अवाम की बहबूद और फलाह नहीं है, उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। बहरहाल मैं उस पाखंडी की बात नहीं करना चाहता, मैं उस दरगाह की बात नहीं करना चाहता, मैं उस एजेंट की बात नहीं करना चाहता जो आपका हमारा सौदा कर रहा है। वो विधान परिषद के चुनाव हो या असेंबली के इंतखाबात हो, सौदेबाजी का मास्टर है वो। अभी आपने एक ऑडियो क्लिप सुना होगा, वो दिनेश परदेशी वैजापुर का महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार कह रहा है कि मैंने 5 करोड़ रुपये इम्तियाज जलील को दिए हैं। परभनी में क्या हुआ, दूसरे मकामात पर क्या हुआ, और ये फुकटिया हमको बोल रहा इनके पास पैसे कहाँ से आते। अरे नंगे, तेरे जेब सीए वाले हैं, तू 5 साल एमएलए 5 साल एमपी था और तूने कभी जेब में हाथ नहीं डाला, तूने कभी किसी की मदद नहीं की। किराटपुरे में 2 बच्चे शहीद हो गए, हमारे दोस्त अस्कर का बेटा जवान सा बच्चा पुलिस की गोली से, आंसू गोले के मार से शहीद हो गया। मुनीर भाई फैज कॉम्प्लेक्स में शहीद हो गए, और फिर भी फसाद की जिम्मेदारी हमारे मासूम नौजवानों पर डालता है। इसके कारस्तानियों की स्टोरी बहुत गंभीर है, मैं वो कहना नहीं चाहता। आमतौर पर एक आधे खानदान में एक आध बच्चा खराब निकलता है तो ये कहा जाता है कि पुट्टा खराब निकला। खानदान तो ठीक है, मगर जब पुट्टे का बाप खुद बोलता है कि मैं जिम्मेदार हूं, तो मैं खानदान को क्या कहूं। हमारे मजलिस के किसी बड़े लीडर ने कहा कि गफ्फार कादरी साहब, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, कि कहा कि 70 साल के हो गए हैं, अगला अगला उन्होंने करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हर मुसलमान माँ की गोद से लेकर खबर में जाने तक अगला अगला ही करना चाहिए, अगला को ही याद रखना चाहिए। और अगला ने ही सिखाया है कि मुसलमान को भी
अवामी मसाइल में दिल धड़कना चाहिए, अवाम की खिदमत करना चाहिए, चाहे आपके पास ओहदा हो कि ओहदा ना हो। मैं एक छोटी सी बात जो तारीख की बहुत बड़ी हकीकत है आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे आका, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी इज्जत आबरू, हमारी मोहब्बत, खातिमुन नबीन, सरवर कौनैन, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आने से पहले वो गारे हिरा में जाकर बैठते थे। गारे हिरा में अकेले अल्लाह की रूह में बैठते थे, अल्लाह की याद में बैठते थे। नबूवत नहीं हुई थी। उस गारे हिरा में पहली बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उनसे मौनिका किया। मौनिका बोले तो गले में ऐसा, और मौनिका करने के बाद हुजूर पर कपकपी तारी हो गई। ये तेज तेज मकान पहुंचे। मकान पहुंचकर उम्मत की माँ वो अजीम खातून खुतैतुल कबरा से कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि मेरी जान को धोखा मालूम होता है। हजरत खतीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा आपकी जान को धोखा नहीं हो सकता, कि मेरी जान को धोखा मालूम होता है। हजरत खतीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा आपकी जान को धोखा नहीं हो सकता, आपकी जान महफूज रहेगी। हजरत खतीजा तुल कुबरा ने कहा आप गरीबों के काम आते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, और आप गरीबों मिस्किनों का साथ देते हैं, आप अमानत की हिफाजत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे, मगर मेरे नबी के औसाफ ये थे कि वो इंसानों के काम करते थे। ही वॉज द ग्रेट सोशल वर्कर, एक समाजी खिदमतगार, समाज की खिदमत करने वाले थे। और ये जो इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पे वोट मांगते हैं, वो समझते हैं कि जिंदगी में सब कुछ कर लो और बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह करो। जिंदगी में पहले एजेंटी करो, दलाली करो, पैसे कमाओ, और जब बुढ़ापा आ जाए तो अल्लाह अल्लाह करो। मेरा ये मानना है कि मुसलमान, अल्लाह का मानने वाला, जब तक वो खबर में नहीं जाता वो कौम से जुड़ा हुआ होता है, कौम के दुख दर्द में हमेशा उठा रहता है। और मेरी ये सियासत इसी मकसद के तहत है कि मैं आपके दुखों में, आपकी तकलीफों में आपकी आवाज बन सकूं, आपके बाजू खड़े हो सकूं। मैं उस सुन्नत को अदा करने के लिए मेरे नबी के हुक्म के तहत आपके बीच जमा हुआ। अजीजा ने गिरामी, बोखलाहट की बात तो ये है कि एक बैन-उल-अक़वामी हैसियत के आलम दीन, जिसकी सियासी फिरासत मुसल्लमा है, जिसकी सियासी बसीरत ने 2024 में नरेंद्र मोदी को जो कह रहा था कि पार्लियामेंट में हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उसको 240 पर समेट कर रख दिया। ये मोहतरम खलील रहमान सज्जाद रहमानी साहब थे, सज्जाद नोमानी साहब थे, जिन्होंने 2000 के पार्लियामेंट 24 के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले मुसलमानों को सबक दिया
कि वोटिंग का रजिस्ट्रेशन करो, आपके नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। फिर पैगाम दिया। असद साहब, मैं इस मन से कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते अपनी हैसियत को कम मत कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए हम एहतराम करते हैं, मगर जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारी शेरवानी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारी हरकतें सब जानता हूं। नारेगांव के भाषण में कहा कि 2014 में गफ्फार कादरी ने पैसों की बात की थी। मैं पूरी मजलिस के कायदीन से कहना चाहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी खुददारी दी है कि गफ्फार कादरी को कोई खरीद नहीं सकता। गफ्फार कादरी बिकाऊ माल नहीं है। गफ्फार कादरी सियासत करता है, किसी के भीख पे नहीं करता है। अल्लाह ने गफ्फार कादरी को दिल भी दिया है, पैसा भी दिया है, हिम्मत भी दिया है, ताकत भी दिया है। अब इस तरह की बातें बंद कर दो, मुद्दे की बात करो, एजेंडे की बात करो। जवाब दो कि जिस शख्स को तुमने वादा किया था वो वादा तुमने वफा क्यों नहीं किया? जिस शख्स ने 10 साल मजलिस का परचम उठाकर लाखों करोड़ रुपए लगाए, जिंदगी के घंटों, दिनों, महीने दिए, तुम्हारी खिदमत की, उसका ये जवाब है कि 2014 में पैसों की बात किया था। तो 24 तक क्या तुम सो गए थे? तुमको अकल नहीं आई थी? असदुद्दीन अमीर साहब बताइए, जब पूसे साउगी का दंगा हुआ था तो आपने मुझे फोन किया था, तो मैंने जवाब दिया था कि पूसे साउगी के मामले में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा जाए, तो आपने कहा था वो इम्तियाज जलील फोन ही नहीं उठागा मेरा। वो पुट्टे की थी हिमायत में क्यों आ गए भाई? अब तुम पे भी किरदार पे डाउट पैदा होगा, कहीं ना कहीं साझेदारी दिख कर आती है। महाराष्ट्र में जहां मॉब लिंचिंग हुई, मैं अपने खर्चे से पहुंचा। महाराष्ट्र में जहां फसाद हुए, मैं वहां पहुंचा। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं, मगर इसकी तरह नहीं, सिर्फ अपने भांजे को छुड़ाने के वास्ते। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं किसको जेल में डालने के वास्ते नहीं। हद तो ये है कि हम किसी का मकान बना नहीं सकते। इनका जो ऑफिस है ना, जो कलेक्टर ऑफिस में है, उसके पीछे एक मतीन खान का मकान था। मतीन खान की मां हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको फ्रैक्चर हुआ था। यही खासदार ने उसके मकान को तुड़वाया। ऐसे पुट्टी की तारीफें लगे वाले तुम, ऐसे खासदार की हिमायत में खड़े जो गरीब मुसलमानों के मकानों को तुड़वाता है। ना परमिशन का इसका मकान है, माहिती के अधिकार में पूछो तो मालूम हो जाएगा कि जो ऑफिस है उसका भी परमिशन इसके पास नहीं है। तो मतीन खान की अगर परमिशन नहीं हुई तो मकान तोड़ देते। किस मुंह से तुम योगी को गालियां देते? किस मुंह से तुम मोदी को गालियां देते कि बुलडोजर चला रहे? तुमने क्या किया मतीन खान के साथ? मतीन खान आज भी है, कलेक्टर ऑफिस में बैठता है, जाकर उससे पूछो। अरे बात दिखी तो बहुत दूर तक जाएगी, तुम्हारे जिस्म के सब कपड़े उतर जाएंगे। मैं नहीं चाहता इतनी बातें कहूं। अजीजान गिरामी, ये बात नोश्ते दीवार बन चुकी है कि इस असेंबली हल्के में समाजवादी का उम्मीदवार आपका भाई भारी अक्सरियत से कामयाब होने जा रहा है। इनके कदमों के नीचे की जमीन हल गई है, इनकी बोखिलाहट आ गई है, इनकी परेशानी आ गई है, इसलिए ऊंची हरकतों पे निकल के आए हैं।
मैं यकीन दिलाता हूं कि 23 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तो हम अतुल सावे की सियासी एमएलएशिप का जनाजा निकालेंगे, उसकी आरती उठाएंगे, उसमें गखरी लगाएंगे। और अतुल सावे, तूने भी 10 साल तक क्या झकमगाया? तेरे को कोई मुसलमान याद नहीं है? तूने तो मुसलमान के उम्मीदवार खड़ा करके वोटों को तकसीम करने का काम किया। दोस्तों और साथियों, साजिश के तहत, पैसों के तहत हमेशा अतुल सावे ने मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा किया, उम्मीदवार खड़े किए ताकि वोटों की तकसीम हो। इसलिए ये जो इंतखाबात हैं 20 तारीख को, मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूं, आपका एक एक वोट कीमती है। खुदा के वास्ते भाई खड़ा, बेटा खड़ा, चचा खड़ा, वो समझ के मत दो। जो चुन के आता कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है, मुझे पूरा यकीन है सज्जाद नोमानी साहब की हिमायत के बाद, उनकी तायीद के बाद, शहर के तमाम उलमाए किराम की तायीद के बाद, मैं यकीन करता हूं कि आप लोगों का जहन बिल्कुल साफ हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अपनी इस जंग में हमारे जो मराठा भाई है वो अपना साथ देंगे। वो बोलते हैं ना, शक्कर में दूध में शक्कर, यानी हमारी कामयाबी में मराठा समाज भी पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। मैं सुबह बहुत सारे मराठे लीडरों के पास जाकर आया, आज शाम में भी मेरी मीटिंग है। हमारे जो मराठा भाई है वो अपना साथ देंगे। वो बोलते हैं ना, शक्कर में दूध में शक्कर, यानी हमारी कामयाबी में मराठा समाज भी पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। मैं सुबह बहुत सारे मराठे लीडरों के पास जाकर आया, आज शाम में भी मेरी मीटिंग है। मैं आपकी गलियों में कम इसलिए आ सका, रैली में कम आ सका कि मुझे उनसे निगोशिएशन करना है। मैं मनोज जरंगे पाटिल के पास 2 वक्त गया, 1-1 घंटा गुफ्तगू की, उसने मेरी बातों को पसंद किया। समाजवादी पार्टी ने मनोज जरंगे की तमाम मांगों को मानते हुए हमेशा के पार्टीमा देने का तय किया है। तो यकीनन मराठा समाज पूरी ताकत के साथ हमारा साथ देगा। अरे ये फुकटिया का क्या करेंगे? ये फुकटिया ने तो क्या किया था मालूम? जब पार्लियामेंट में, असेंबली में महाराष्ट्र में ये एमएलए था, एक कानून मराठा रिजर्वेशन का पास हुआ था, उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अपने भाषण में कहा था, ये समाज का जब जुलूस निकलता है तो इसमें ऑडी होती है, BMW कार होती है, फॉर्च्यूनर होती है, लैंड क्रूजर होती है, इनको क्यों रिजर्वेशन दिया जाए? पार्टियां मांगने में बहुत स्पेशलिस्ट है वो। अब देखा मराठों के वोट होना अपने को, तो बराबर उनके जाके जूते उठाने का। जब तक आदेश के घंटे बजा रहा था, मुसलमान याद नहीं आ रहे थे इसको, अब मुसलमान बहुत याद आ गए इसको। कहाँ फसाद हुआ, दंगा हुआ, वहां नहीं गया, बगैर उसका कोई विषय नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जमानत तो जब्त होंगी, मगर हमको मुत्तफिक होकर पूरी ताकत के साथ ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, ये RSS और भारतीय जनता पार्टी का अतुल सावे, जो नाथूराम गोडसे की औलाद है, उसको सबक सिखाना है, उसको दफन करना है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, सियासत गफ्फार कादरी के लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं है। एक एमएलए को 2,60,000 की माहाना तनख्वाह मिलती है। मैंने स्टेज से डिक्लेयर किया था, अब वो आसिफ आजमी के सामने और आपके भी सामने कह रहा हूं, मैं 5 साल तक तनख्वाह का एक पैसा नहीं लूंगा। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है।
ये महीना की तनख्वाह एक साल में 32 लाख रुपए होती है और ये पूरे 5 साल के 1,60,00,000 रुपए होते हैं। मैं ये पैसे बैंक पे रखूंगा, आप में ही से कुछ लोगों की कमेटी बनाकर लोगों से दरखास्तें लेकर जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। मुझे तनख्वाह के पैसे नहीं चाहिए। ये फुकटा मेरे को पूछेगा पैसे कहां से आए। अरे आदमी की औलाद, मैं साल का 92 लाख रुपए इनकम टैक्स भरता हूं। तेरी हैसियत तो भी है क्या? गॉगल लगाने से, बालकनी में से हाथ बताने से, अपने आप को शाहरुख खान बोलने से अगर दिल भी रखता है। तूने अब अरबों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, मगर उसको दिल भी रखता पैसे खर्च में। हाँ, तू अपने बच्चे को तालीम के लंदन भेजेगा और कौम से वादा करेगा कि मैं स्कूल खोलूंगा, वो भी नहीं करा। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि आपकी बस्तियों में रास्तों की दुरुस्ती होगी। पीने के पानी का मसला मैं हल करूंगा, बिजली का मसला मैं हल करूंगा। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि हमारे इलाके में गवर्नमेंट के, म्युनिसिपैलिटीज के स्कूलों का मियार ऊंचा हो। किसी गरीब को पैसे की बुनियाद पर वो प्राइवेट स्कूल में नहीं दाखिला दे सकता। उसको वही ब्याज की तालीम, वही दर्जे की तालीम गवर्नमेंट के, म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में होगी। हेल्थ की सुविधा होगी। और एक बात सुन लो कि समाजवादी पार्टी महाविकास पार्टी का, महाविकास गठबंधन आघाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, औरंगाबाद में हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट मैनेज किया हुआ है, वो अतुल सावे की हिमायत का है। अतुल सावे ज्यादा पैसे दिया, अतुल सावे ने एडजस्ट किया। मगर जब हुकूमत बनेगी तो हमारी पार्टी हुकूमत बनने के लिए अपनी कंडीशंस रखेगी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन का मामला हो, नौजवानों की नौकरी का मामला हो, बच्चों की तालीम का मामला हो, औकाफी जायदाद का मामला हो, शरीयत की बात हो। इन तमाम मसाइल पर हम हुकूमत से कंडीशन रखकर सपोर्ट देंगे। मुझे पूरी तवक्को है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के हुकूमत बनेगी। और दोस्तों, ये भी कहना चाहता हूं, इसके बाद कॉर्पोरेशन के चुनाव आ गए हैं। जो फड़फड़ा रहे ना, जो फड़फड़ा रहे हैं, उनको भी फड़फड़ाहट बता देंगे। जो जूते उठाते फिर रहे हैं, और किसी ने तो यहां तक हद कर दी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, सज्जाद नोमानी की फोटो पर कुछ हरकत कर दी। अबे सुन रहे, तेरा तो इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पर देश तो नाबूद कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम सियासी